राशि चक्र की सबसे रहस्यमयी राशि, गुप्त विद्याओं की राशि, आपकी कार्मिक कनेक्शन की राशि वृश्चिक राशि। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातक को सन 2026 ये वर्ष आपके द्वारा लिए गए निर्णय, डिसीजन, मतलब आपकी लाइफ जिंदगी को पूरी तरह से ये बदल कर रख देगा। चाहे बात आपके कैरियर की हो, रिश्ते की हो, धन की हो, लव रिलेशन की हो, मैरिड लाइफ की हो या बिजनेस व्यापार की हो। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगी और अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातक को इस वर्ष आपको जो ध्यान देना है, सबसे ज्यादा अपने रिश्तों पर देना है। इस वर्ष गुस्से पर, वाणी पर आपको कंट्रोल करना है, अन्यथा आपके रिश्ते टूटने की कगार पर आ सकते हैं। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके आप कीजिएगा। इसके दो कारण हैं। एक वर्ष तो इस वर्ष का जो मंत्री है वो मंगल है, दूसरा आपकी राशि के स्वामी मंगल है, गुस्से, क्रोध, आर्ग्यूमेंट के कारक है। चलिए जानते हैं 6 घटना कौन सी हैं वृश्चिक राशि वालों जो आपके जीवन में सत्य होकर के रहेंगी, और ये घटना नेगेटिव है या पॉजिटिव रहेंगी इस वर्ष आपके लिए। क्या प्लेसमेंट है शनि की, राहु की, गुरु की, केतु की, क्योंकि ये 4 बड़े ग्रह ही आपके वार्षिक राशि फल लिखते हैं। वृश्चिक राशि के जातक को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी मंगल है जो आपकी राशि के स्वामी है। 5th हाउस में शनिदेव विराजमान है और 5th हाउस के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके 8th हाउस में है। ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा परेशानी, ऑब्स्टिकल लेकर के आ रहा है साल 2026 में। आप पूछेंगे क्या ये पूरे वर्ष ऐसा रहने वाला है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु बृहस्पति की 10वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ रही है, तो ये 10वीं दृष्टि से 5th हाउस को देख रहे हैं। 8th हाउस देखिए कुंडली का ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। 5th हाउस में शनि है तो हार्ड वर्क, मेहनत तो देखिए ये करवाएंगे, क्योंकि ये आपके 3rd हाउस मेहनत पराक्रम के स्वामी हैं और आपकी राशि में मेहनत तो ये पूरी तरह से करवाने वाले हैं आपको 2026 में। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि आपको मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे होंगे। मई में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे आपके 9th हाउस भाग्य भाव में, तो पढ़ाई, एजुकेशन के लिए ये परिवर्तन बेहतरीन, उत्तम रहेगा। इस समय मतलब आप जो भी एग्जाम, कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसमें आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। मई के बाद इसके पूरे 100% योग बनेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। दूसरी घटना वृश्चिक राशि के जातक को 2026 में यदि आप फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो काफी उत्तम है। शनि देखिए जब 5th हाउस में होते हैं तो आपके हर कार्य में मेहनत, एफर्ट्स तो करवाते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है ना ये बहुत स्लो देते हैं। शनि क्या है? ये बुजुर्ग प्लेनेट है, तो आपने देखा होगा पीछे आपकी इच्छा तो रही होगी संतान को लेकर के, लेकिन क्या है आप रुक गए होंगे। कैसे? एक चिंता सी रही होगी, ऊपर से ये काफी लंबे समय से वक्री थे। ये समय संतान प्राप्ति के लिए देखिए 2026 बहुत उत्तम है। आपको ये चिंता सताई होगी पिछले समय में, संतान होगी, क्या हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या संतान की देखरेख कर पाएंगे या नहीं, मतलब इस टाइप की चिंता आपको शनि ने दी होगी। और 100% तो अगर आप संतान प्राप्ति चाह रही हैं तो 2026 आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। और जाहिर सी बात है शनि बुजुर्ग प्लेनेट है तो सोचने पर तो ये मजबूर करते ही है, क्योंकि बड़ा बुजुर्ग सोचता है घर के बारे में, परिवार के बारे में, चिंता तो रहती है। तीसरी घटना जो देखने को मिलेगी कि राहु आपके 4th हाउस में है, तो प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद या परिवार से वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। ये आपको एक नेगेटिव चीज देखने को मिलेगी। सारी पॉजिटिव हो ये संभव नहीं है। 13 फरवरी से मिड अगस्त तक ये स्थिति आपके साथ बन रही है। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, किसी से भी रिलेटेड आर्ग्यूमेंट आपके हो सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, या आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो देखिए सतर्क रहिएगा, किसी के बहकावे में मत आ जाइएगा। माता की सेहत को लेकर के आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चौथी घटना जो देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस लाभ भाव पर और 2nd हाउस धन भाव पर। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है
तो इस वर्ष विवाह में कुछ ना कुछ अड़चन या ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। मई तक विवाह में अड़चन आपको देखने को मिलेगी, या कहीं आपका विवाह तय हो गया, किसी ने आके अड़चन डाल दी, आपकी जाके बुराई कर दी दूसरी पार्टी से, तो आपका विवाह टूट सकता है। और ये स्थिति रहेगी मई तक। मई के बाद विवाह योग निर्मित होंगे। शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस पर है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए ठीक नहीं है। उन लोगों को ध्यान रखना जिनका विवाह हो चुका है। आपके लाइफ पार्टनर के अंदर मैं की भावना आ सकती है, या थोड़ा सा जिद बना आ सकता है, तो इस टाइम आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। इस वर्ष आपको अपनी वाणी पर देखिए बहुत कंट्रोल रखना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये वर्ष आपको पूरा ध्यान रखना है, वरना रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। 5वीं घटना जो आपको देखने को मिलेगी वो ये कि ये जो वर्ष है 2026 ये सूर्य देवता का है। इस पर सूर्य का आधिपत्य रहेगा। इसका जो आप टोटल करेंगे नंबर 10 पर आएगा, यानी कि 1, न्यूमरोलॉजी का नंबर 1। ये इस पर जो आधिपत्य है वो सूर्य देवता का है। और सूर्य देव आपके 10th हाउस के कैरियर भाव के स्वामी है, और 10th हाउस आपका कर्म भाव। तो मतलब इस टाइम आपका कैरियर कर्म भाव पूरे वर्ष आपका एक्टिवेट रहेगा। जब 10th हाउस आपका पूरा एक्टिव रहेगा तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेंगी। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष के बाद आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, भाग्य भाव में। ये वर्ष आपके लिए मई के बाद काफी अपॉर्चुनिटीज, अचीवमेंट आपको मिल सकती हैं। इसके पूरे पूरे योग बना रहे हैं। भाग्य आपका पूर्ण सहयोग करेगा। देखिए, ये जो गोल्डन टाइम आपके लिए आ रहा है ये सिर्फ 1-2 महीने के लिए नहीं रहेगा, काफी लंबा टाइम आपके लिए ये चलने वाला है। गुरु बृहस्पति का साथ सहयोग काफी आपको मिलने वाला है। पीछे या अभी तक जो आपने अपने कार्य के लिए मेहनत की, उसमें एफर्ट्स डाला और ये रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहे थे, तो अब आपको पूरे पूरे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जैसे आपके पास एक बंद ताला था और बंद ताले की आपको चाबी नहीं मिल रही थी, और आप बहुत कोशिश कर रहे थे कि ताला खुल जाए, लेकिन ताला नहीं खुल रहा था। और जब आपको उसकी चाबी मिल जाती है तो फिर वो ताला खुल जाता है। मतलब आपके पास अब ताला खोलने की चाबी है। सेम ऐसे ही 2026 आपके लिए ये वही साल है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो अब आप इस रास्ते को पकड़ लोगे कि यही सही रास्ता है अब मेरे लिए, अब मुझे इसी पर चलना है। 2026 कैरियर को लेकर एडवांटेज का साल है। मई के बाद जून से ध्यान रखना है आपको कि आलस को त्यागना है, कार्य में अपने मेहनत एफर्ट्स पूरी डालनी है, तो रिजल्ट और परिणाम आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स हाई स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। कुछ तारीखों को नोट कर लीजिए जो आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेंगी। 15 जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी आपके 3rd हाउस उच्च अवस्था में रहेंगे। मंगल 6th हाउस के स्वामी हैं, तो जॉब कैरियर को लेकर के आपको काफी ऊंचाई और मुकाम तक ये लेकर के जाएंगे। दूसरा, सूर्य देव आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं, तो 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य आपके उच्च के रहेंगे। तो ये टाइम आपके लिए डिसीजन लेने के लिए काफी बेहतरीन है। गवर्नमेंट रिलेटेड आप कोई तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में है, तो इस टाइम आपको मान सम्मान पद की प्राप्ति संभव है। तीसरा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, देवगुरु बृहस्पति आपके धनेश यानी कि आपके वित्त मंत्री हैं। 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक देवगुरु बृहस्पति आपके उच्च अवस्था में रहेंगे, तो भाग्य आपका पूरा सपोर्ट करेगा। आपके कार्य बनेंगे, ये आय के नए स्रोत साधन से आपको मतलब जोड़ेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो 2026 काफी उत्तम रहेगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को आपके ये दूर करेंगे। कॉन्फिडेंट आप में जो पीछे काफी टाइम से डाउन हो गया था उसका लेवल अब आपका बढ़ाएंगे। चौथी तारीख 26 जुलाई से 3 दिसंबर 2026 तक शनिदेव देखिए वक्र रहेंगे। इस टाइम आप जो डिसीजन ले बहुत सोच समझ करके लीजिएगा या किसी की राय लेकर के लीजिएगा। काम में आपको मेहनत एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे, लेकिन आपके कार्य बनेंगे, ये तय है। 5वां, विदेश संबंधी आपको लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी क्योंकि शुक्र आपके उच्च के रहेंगे। ये साल देखिए सूर्य का है, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए काफी बेस्ट रहने वाला है।
तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन 2026 की वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आप पूरे वर्ष कोई उपाय करें या ना करें, दो चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो ये कि आप मंगल की पूजा आराधना जरूर कीजिएगा, चाहे तो सुंदरकांड करवाएं, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें, या पूरे वर्ष में बीच बीच में आप हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को चोला चढ़ा करके आए। दूसरा, आप उनके चरणों में मीठा पान रख करके आए। दूसरा उपाय जो आपको करना है वो पूरे वर्ष करना है, आपको सूर्य देव को आपने जल देना है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा। प्लीज कमेंट जरूर किया करें आप।